हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम सिंह मैथ्स, जहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक टू एडवांस मैथमेटिक्स। आज जो हमारा छोटा सा टॉपिक है वो है फैक्टर्स इन एचसीएफ। चलिए आइए इसको फिनिश किया जाए। टॉपिक जो हमारा कवर होने वाला वो है क्या? वो है व्हाट इज फैक्टर, यानी फैक्टर क्या है, पहले उसको समझेंगे, फिर समझेंगे हाईएस्ट कॉमन। चलिए अब देख लिया जाए डेफिनेशन क्या कहता है। डेफिनेशन बोल रहे हैं फैक्टर इज अ होल नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली, लिविंग नो रिमाइंडर। क्या कहा गया, फिर से आराम से समझो। फैक्टर इज अ होल नंबर दैट डिवाइड्स इनटू अनदर नंबर एग्जैक्टली, लिविंग नो रिमाइंडर। मतलब क्या? फैक्टर जो है वो क्या है बच्चा? फैक्टर जो है वो है हमारा होल नंबर जो अनदर नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है और कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ता। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फैक्टर। इतना बात क्लियर है? चलिए अब एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे पहला है 12, तो मैं 12 से आपको समझाता हूँ। चलिए ले लिया गया यहाँ पे 12। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख दूँ कि सबसे छोटा जो फैक्टर होगा ना बच्चा वो होगा 1, और सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है किसी भी नंबर का वो होता है वो खुद, यानी पिक्सल। क्लियर? सबसे छोटा जो होगा वो फैक्टर होगा 1 और सबसे बड़ा होगा वो खुद। तो यहाँ पे बताइए सबसे छोटा में क्या लिख दे? सबसे छोटा में सर 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हाँ। और सबसे बड़ा में इटसेल्फ यानी वो खुद नंबर 12 होगा, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। तो दो फैक्टर तो हमें पता चल गया। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि फैक्टर क्या है? होल नंबर है। तो यहाँ पे सब क्या है? होल नंबर है। अच्छा, वो डिवाइड कर देगा पूरा, पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। यानी 12 को ऐसा कौन कौन सा नंबर जो पूरा डिवाइड कर दे, प्रॉपर पूरा डिवाइड कर दे, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, तो वो है सर 2। क्योंकि 2 के टेबल में 6 टाइम्स में वो डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, और कौन सा नंबर है? वो है 3। अच्छा, 3 के टेबल में क्या हो जाएगा? वो 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद कौन सा है? वो है 4। 4 के टेबल में भी 12 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या है? 6। 6 के टेबल में वो 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो है ये सब क्या है? फैक्टर्स ऑफ 12। क्लियर हो गया बात? ठीक है। चलिए, तो इसी तरीके से आप लोग 18, 36 और 28 का फैक्टर निकालिएगा। चलिए अब थोड़ा समझते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसको मैं थोड़ा समझाऊं थोड़ा अलग तरीके से ना। मान लीजिए ये कोई बच्चा है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक, अरे अरे, हाँ, चलिए, ये एक बच्चा है जिसका नाम है चिंटू। ये एक बच्चा है जिसका नाम है मिंटू। अब एक बात बताइए, इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चा दोनों में कॉमन क्या है, तो सर यहाँ पे इसका आंख दिख रहा है तो दोनों में आंख है, यानी इसका आंख क्या है? ये कॉमन है। अच्छा, इसमें और क्या दिख रहा है? ये स्माइल करता हुआ दिख रहा है, यानी इसका माउथ दिख रहा है, तो ये भी क्या है? दोनों में कॉमन है। तो कॉमन आप समझ गए। चलिए ठीक है। तो कॉमन में भी क्या बोलता है कि एचसीएफ वो होता है जो फैक्टर जो भी निकलेगा उसमें से कॉमन फैक्टर निकालेंगे और जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा उसको हम बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? क्या कहा मैंने? पहले तो हम लोग फैक्टर निकालेंगे, जिसका बोलेगा उसका फैक्टर निकाल देंगे, और फैक्टर निकालने के बाद चेक करेंगे कॉमन उसमें कौन कौन सा फैक्टर है, और फिर जब कॉमन मिल जाएगा तो उसमें चेक करेंगे हाईएस्ट कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, वही होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उसको देख के समझते हैं। क्या कहा गया? फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या है? 12 और 18, इसी से समझते हैं। चलिए, तो पहले यहाँ पे लिख लेंगे 12, यहाँ लिख लेंगे 18, क्योंकि दोनों का ही फैक्टर निकालना होगा। ठीक है। चलिए अब बताइए सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है? सर 1। यहाँ भी 1। अच्छा, सबसे बड़ा क्या होगा? वो खुद, यानी इटसेल्फ। तो 12 का सबसे बड़ा 12 होगा। 18 का सबसे बड़ा फैक्टर 18 होगा। इतना बात तो क्लियर है? ठीक। अब बताइए 12 के केस में ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिससे 12 प्रॉपर डिवाइड हो जाए? तो सर है वो 2। 2 के टेबल में 6 टाइम्स। अच्छा, और क्या है? तो सर 3 के टेबल में 4 टाइम्स। अच्छा, और क्या है? तो 4 के टेबल में होगा सर 3 टाइम्स में। और क्या है? तो सर 6 के टेबल में होगा कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स। तो ये रहे आपके फैक्टर्स ऑफ 12। क्या इतना बात क्लियर? चल, अब इसी तरीके से देखेंगे 18। अच्छा, 18 तो यहाँ पे किस किस से हो गया? 1 से हो गया, 18 से हो गया। अब उसके बाद देखेंगे 18 को और कौन कौन सा नंबर प्रॉपर डिवाइड कर सकता है? वो है सर 2। 2 के टेबल में 9 टाइम्स में। ठीक है। अच्छा, 3 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा 18? तो वो आएगा 6 टाइम्स में। 6 3 18। ठीक है। अच्छा, 4 के टेबल में आएगा? नहीं, 4 के टेबल में नहीं आएगा।
5 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। 6 के टेबल में आएगा? यस, 6 3 ज़ा 18। अच्छा, अब उसके बाद ना तो 7 के टेबल में आएगा, ना तो 8 के टेबल में आएगा। अब उसके बाद चेक करेंगे 9 के टेबल में आ रहा है? यस, 9 के टेबल में 2 टाइम्स में 18 आता है। तो ये रहे फैक्टर्स ऑफ 18। क्या इतना बात क्लियर? फैक्टर्स ऑफ 18 क्लियर है? चलिए, जब फैक्टर्स ऑफ 18 भी अब क्लियर हो चुका है, तो थोड़ा मुझे ये बता दीजिए आप, इस सब में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है? तो सर कॉमन दिख रहा है 1, कॉमन दिख रहा है 2, कॉमन मतलब क्या, जो दोनों में होना चाहिए। कॉमन दिख रहा है सर 3 और कॉमन दिख रहा है सर 6। कॉमन दिख रहा है 6। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉमन क्या क्या है। कॉमन क्या क्या है? तो कॉमन है 1, कॉमन है 2, कॉमन है 3 और कॉमन है 6। तब बताइए सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है? तो सबसे बड़ा डिजिट है यहाँ पे 6। यानी HCF जो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? HCF जो लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे? तो लिखेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या था? 12 एंड 18 इक्वल, क्या लिखेंगे यहाँ पे? जो आया है 6। क्लियर है? क्योंकि ये जो 6 है, ये इस दोनों का कॉमन फैक्टर तो है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसलिए हम इसको बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18 इक्वल 6। चलिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। 18 और 24, 36 15 और 28 54, इसको आप बना के रखिएगा। यहीं पे हमारा ये टॉपिक होता है खत्म। थैंक यू सो मच।